about respiratory disorders. ओके अब इसमें मैं सबसे पहले जिसकी बात करना चाहूँगी डेट इज़ बच्चा अस्थमा. ठीक है, इसका तो आप सब लोग ऑलमोस्ट नाम जानते ही होंगे. ठीक है बच्चा, अस्थमा मेनली होता है ड्यू टू एलर्जीज, मे बी समटाइम ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स और समटाइम ड्यू टू पोल्यूशन. ठीक है, अब इस दौरान बॉडी में क्या होता है कि जहाँ जहाँ से बॉडी में हवा क्रॉस होनी होती है ना, ठीक है, वो सारे पैसेजेस में, उन ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, थोड़ा तंगी आ जाती है, मतलब दे गेट नैरो. ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं. क्लियर है? सो अस्थमा क्या चीज़ है बच्चा? वेन एवर एयर पैसेजेस गेट नैरो, ठीक है, एंड लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शंस इन ब्रीदिंग. ठीक है, डेट इज कॉल्ड अस्थमा. ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं यहाँ बात कर रही हूँ बच्चा निमोनिया की. ठीक है, निमोनिया इज़ अ काइंड ऑफ अ वायरल और मेनली आप कहोगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, अब इस दौरान बच्चा होता क्या है, जो बॉडी का सेकंड फ्लूइड है, पहला फ्लूइड तो कौन सा है, ब्लड. सेकंड नंबर पे बच्चा जो बॉडी के अंदर हमारे फ्लूइड होता है डेट इज लिम्फ या फिर म्यूकस. बच्चा म्यूकस हमारी बॉडी में एक चिपचिपा सा मटेरियल होता है. अगर वो लंग्स में एल्वियोलाई या ब्रोंकियोल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, उस वक्त जो बॉडी में प्रॉब्लम आती है ना बच्चा, उस प्रॉब्लम को निमोनिया बोलते हैं. ठीक है, सो लिम्फ एंड mucus get accumulate in alveoli and bronchioles. It cause pneumonia. क्लियर है बेटा? थर्ड वन अगर मैं बात करूं डेट इज अबाउट ट्यूबरक्लोसिस. बच्चा आप इसको जानते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी. ठीक है बच्चा, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन लंग्स. ठीक है, और वो बैक्टीरिया मेनली कौन सा है बच्चा, डेट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, जिसकी वजह से इस बीमारी का नाम भी ट्यूबरक्लोसिस रखा हुआ है. क्लियर है? क्लियर. और आप जानते भी इसके दौरान पर्सन को बहुत खांसी होती रहती है. ठीक है, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एम्फीजिमा. ठीक है बच्चा, जो एम्फीजिमा है इसका मेन रीज़न होता है, ठीक है, आप कह सकते हो बाय इन्फेक्शन, ठीक है, एंड स्मोकिंग. क्लियर है? अब बच्चा इसके दौरान होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, ब्रोंकियोल्स में. ब्रोंकियोल्स में बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाती हैं. क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई के जो सेप्टा है, जो डिवीज़न है, उसकी ब्रेकिंग हो चुकी होती है, वहाँ क्रैक्स आ जाते हैं. क्लियर है? ठीक है, अब नो डाउट इसका क्योर भी आ चुका है, इसका इलाज भी आ चुका है. ब्रोंकियोडाइलेटर इस्तेमाल किया जाता है इसकी क्योरिंग के लिए, और एक ऑक्सीजन थेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है फॉर इट्स क्योरनेस. क्लियर है? सो इट इज़ अकर, आप कह सकते हो, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंकियोल्स. ठीक है, caused by breaking of alveolar septa. ठीक है, अब बच्चा इसकी क्योर क्या है, ब्रोंकियोडाइलेटर्स एंड ऑक्सीजन थेरेपी. क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा वन मोर बच्चा डेट इज प्लूरिसी. बच्चा प्लूरिसी नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा. ये जो टर्म है ये किससे रिलेट कर रही है, प्लूरा से. प्लूरा क्या था बच्चा, कवरिंग ऑफ लंग्स. क्लियर है? तो बच्चा जब भी प्लूरा में कुछ इन्फ्लामेशन आती है, मतलब सूजन आ जाती है या रेडनेस आ जाती है, उस डिसीज़ को प्लूरिसी बोलते हैं. सो मैं सिंपली भाषा में लिख रही हूँ, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स मेम्ब्रेन, that is pleura, is called pleurisy. क्लियर है बेटा? तो ये कुछ 4-5 डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपको रेस्पिरेशन सिस्टम
के अकॉर्डिंग थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। समटाइम आपको ड्यूरिंग 10th भी जैसे अस्थमा के रिलेटेड या ट्यूबरक्लोसिस टीबी के रिलेटेड पूछ लेते हैं। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट टाइम बच्चा हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक की, ठीक है। ये वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक है ये यहाँ फिनिश हो चुका है। ओके बेटा।